हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जूडो से। ठीक है, जो कि आत्मरक्षा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और मनोरंजनात्मक भी है। इसे मनोरंजन भी किया जाता है और आत्मरक्षा के रूप में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में देखिए, ग्राउंड के बारे में कुछ देखेंगे हम। ये देखिए, ग्राउंड है इसका दिया हुआ। ग्राउंड कितना है इसका? इसका ग्राउंड होता है 16x16 का, यानी 16x16 या 14 भी होगा या 16 भी होगा। ठीक है, इसे 16x16 या फिर 14x14 होता है। ठीक है, और ये होता कैसा है? वर्गाकार होता है। ये कैसा होता है? वर्गाकार होता है। और इसमें जो खेल मतलब लड़ने की जो जगह, जहाँ पर सेंटर मतलब जहाँ पर लड़ते हैं दोनों दोनों जूडो कराटे दो खिलाड़ी जो लड़ते हैं उसे सेंटर एरिया कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें देखिए, जो सेंटर एरिया होता है, जो लड़ने वाला क्षेत्र होता है, मुकाबले वाला जो क्षेत्र होता है, वो 9x9 होता है। 9x9 मीटर होता है। ठीक है, जो अंदर का, ये देखो, ये जो अंदर का जो काला वाला दिख रहा है, ये 9x9 होगा या 10, ठीक है, मीटर होता है। ठीक है, तो ये अगर पूछा जाए 9x9 या 10 मीटर होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें एक खतरनाक वो होता है, क्या होता है, जिससे भी कि आपके अंक कट सकते हैं। तो इसमें वो होता है 1 मीटर का। कितना होता है? ये जो काली वाली लाइन है, ये 1 मीटर का। अगर खिलाड़ी यहाँ पर पहुँच जाता है तो उसको क्या कहते हैं? जूडो के खतरे का क्षेत्र। ठीक है, अखाड़े में खतरे का क्षेत्र कहते हैं। तो उसकी चौड़ाई जो होती है 1 मीटर होती है। ये काला वाला क्षेत्र है, इसकी चौड़ाई कितनी है? 1 मीटर। इसे खतरे का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, कोई भी खिलाड़ी जब यहाँ पहुँचता है तो उसके लिए अंक उसके कट जाते हैं। अगला देखिए, अगले इससे संबंधित मैंने कुछ क्वेश्चन हैं, वो देखिए इसमें जो आते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, सबसे पहला क्या है? प्राचीनतम काल में जूडो को कहा क्या जाता था? प्राचीनतम काल में जूडो को क्या कहा जाता था? तो इसे आत्मरक्षात्मक रूप में क्या है? प्राचीन काल में इसे आत्मरक्षा के रूप में विकसित किया गया। प्राचीन काल में किसमें? आत्मरक्षा के रूप में इसे विकसित किया गया। अब जूडो अखाड़ा वर्गाकार होता है। जूडो का जो अखाड़ा होता है कैसा होता है? वर्गाकार होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 16x16 मीटर। ठीक है, तीसरे में देखिए, जूडो में किस जगह मुकाबला होता है? तो जूडो में जहाँ मुकाबला होगा वो एरिया कितना होता है? 9x9 मीटर होता है। 9x9 मीटर। ठीक है, वर्गाकार होता है। अब जूडो के खतरे का जो क्षेत्र होता है वो कितना होता है? 1 मीटर होता है। जूडो के खतरे का क्षेत्र कितना है? 1 मीटर होता है। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं जूडो से संबंधित। अगला देखिए, मुकाबला आरंभ होने से पहले दोनों खिलाड़ियों का मध्य कितनी दूरी होती है? दोनों खिलाड़ियों के मध्य, क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, ये देखिए, इसके बीच में कितनी होती है? 4 मीटर दूरी होती है। कितनी होती है? दोनों खिलाड़ियों के मध्य में, जो खिलाड़ी खड़े होंगे, इन दोनों खिलाड़ियों के जो मध्य में दूरी होगी वो होगी 4 मीटर। कितनी होगी? 4 मीटर, प्रारंभ होने से पहले मुकाबला। अगला देखिए, अगला है जूडो खेल की अवधि कितनी होती है? तो जूडो खेल की रेफरी के हाजमे। ठीक है, ये शब्द बहुत याद रखने वाली चीज़ें हैं। क्या है? हाजमे। हाजमे, ये जो शब्द है उसे याद करने वाली चीज़ें। जूडो खेल में रेफरी के हाजमे शब्द बोलने से खेल प्रारंभ होता है। खेल प्रारंभ, क्वेश्चन ये आता है, खेल प्रारंभ किसके कहने से होता है? क्या कहता है रेफरी? तो उसमें हाजमे कहता है। क्या कहता है? हाजमे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रेफरी के हाथोई शब्द खेल बोलने पर क्या होता है? तो हाथोई जो शब्द होता है, ये बोलने से रेफरी का क्या है? खेल बंद होता है। खेल बंद होता है और दोनों खिलाड़ी आमने सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। ठीक है, हाथोई शब्द, रेफरी कौन सा शब्द बोलेगा जब खेल समाप्त होगा? खेल समाप्ति, क्वेश्चन बनता है, खेल समाप्ति पर रेफरी का जूडो में कौन सा शब्द बोला जाता है? तो बोला जाता है हाथोई। ठीक है, इसके बाद खेल बंद हो जाता है और दोनों खिलाड़ी आमने सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगले में है जूडो में अंक प्रणाली। अंक कैसे दिए जाते हैं? जूडो में जो अंक दिए जाते हैं एप्पोन नाम से दिए जाते हैं। क्या है? एप्पोन होता है। एप्पोन का 1 अंक होता है। अगर एप्पोन आप कर रहे हैं तो उसमें 1 अंक मिलता है। और एप्पोन होता कैसे? काफ़ी ताकत से किसी प्रतिबंधी को फेंकना, या आपने प्रतिबंधी को गद्दे की ऊंचाई यानी भी कम से कम 9 या 7 सेंटीमीटर ऊपर उठा दिया, उठाने के बाद उसे फेंक दिया, ये होता है। या कि किसी भी दाव को आप अगर 30 सेकंड तक लगा के रख रहे हैं तो उसमें एपोन मिलता है। और एपोन का अंक कितना होता है? 1 अंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या है? अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, क्या है? बजा आरी। दूसरा शब्द क्या है इसमें? बजा आरी है। ठीक है, अब बजा आरी में क्या होता है? तो बजा आरी का मतलब है, इसमें दिया हुआ, इसमें कितने होते हैं? आधा अंक मिलता है। अगर बजा आरी बनेगा तो आधा अंक मिलेगा। कितना अंक मिलेगा? आधा अंक। ठीक है, इसमें देख लीजिए। अगला शब्द देखिए, अगले इसमें इससे संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, वो देखिए।
जूड़ों अखाड़े का आकार कैसा होता है? जूड़ों अखाड़े क्वेश्चन इससे जो बनते हैं वो देखिए, जूड़ों अखाड़े का आकार कैसा होता है? जूड़ों अखाड़े का जो आकार है वो किस प्रकार का होगा? जूड़ों अखाड़े का आकार किस प्रकार से होता है? तो जूड़ों अखाड़े का जो आकार होगा वो क्या होगा? लंबाकार होगा, आयताकार होगा, वर्गाकार होगा या गोलाकार होगा? तो इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? वर्गाकार होता है। कैसा होता है? इसका आकार वर्गाकार होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है इसका, जूड़ों अखाड़े का की लंबाई जूड़ों अखाड़े की जो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी होगी? 16 × 16 मीटर, 14 मीटर या 12 × 12 मीटर या 10 × 10 मीटर? तो इसकी जो जूड़े के अखाड़े की चौड़ाई लंबाई होगी वो कितनी होगी? 16 × 16 मीटर होती है। कितनी होती है? 16 × 16 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, जूड़ों अखाड़े के मुकाबले वाले क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? जहाँ पर जूड़ों का मुकाबला होता है उस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई पूछी गई है इसमें। 8 × 8 मीटर होती है क्या, या 9 × 9 मीटर होती है, या 12 × 12 मीटर होती है, या 14 × 14 मीटर होती है? तो ये जो लंबाई चौड़ाई होती है इसकी, जिसमें खाली मुकाबला होता है बीच में, वो होती है 9 × 9 मीटर। ठीक है। अगला देखिए, मुकाबला प्रारंभ होने से पहले दोनों प्रतिद्वंदियों में फासला कितना होता है? दोनों प्रतिद्वंदियों के बीच में फासला कितना होता है? ये भी देखो क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, दोनों प्रतिद्वंदियों के बीच में फासला होता है प्रारंभ होने, जब खेल प्रारंभ होगा उससे पहले दोनों खिलाड़ियों के बीच में जो है फासला कितना होगा? तो फासला 3 मीटर होगा क्या, 2 मीटर होगा, 4 मीटर होगा या 1 मीटर होगा? तो ये होता है आपका 4 मीटर। कितना होता है? 4 मीटर होता है इसका। अब देखिए, जूडो खेल में क्या है? जूडो खेल में कितने अधिकारी होते हैं? ठीक है, जूडो खेल में अधिकारी कितने होते हैं? तो जूडो खेल में जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं आपके 3। क्या होते हैं? कितने अधिकारी होते हैं इसमें? 3 होते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ, जूडो खेल की अवधि कितनी होती है? तो जूडो खेल की अवधि कितनी होगी? 15 से 20 मिनट, 10 से 15 मिनट, 20 से 25 मिनट या 3 से 20 मिनट? तो जूडो खेल की जो अवधि दी हुई है वो है आपकी कितनी है? आपका छठे का कौन सा सही होगा? छठे का होगा आपका तीसरा सही, वो डी सही होगा आपका। कौन सा सही होगा? आपका डी। तो इसकी जो अवधि होती है वो होती है कितनी? 3 मिनट से लेके 20 मिनट तक होती है। कितनी होती है? 3 मिनट से लेके 20 मिनट तक की इसकी अवधि होती है। ठीक है। अगले देखिए, रेफरी द्वारा किस शब्द का उच्चारण पर प्रतिद्वंदी लड़ना शुरू करते हैं? देखिए आगे क्वेश्चन, रेफरी के किस शब्द को कहने पर प्रतिद्वंदी दोनों लड़ना प्रारंभ करते हैं? हाथोई शब्द बोलने पर, इप्पोन शब्द बोलने पर, हाशिए शब्द बोलने पर या बजारी शब्द बोलने पर? तो हाथोई कौन सा शब्द बोलेंगे? तो 7वें का आपका होगा सी, यानी हाजिमे इसमें लिखा, हाजिमे शब्द बोला जाता है। किसमें? हाजिमे शब्द बोलने से प्रतिद्वंदी दोनों लड़ना प्रारंभ करते हैं, और हाथोई शब्द बोलने से प्रतिद्वंदी लड़ना बंद करते हैं। इप्पोन का 1 अंक दिया जाता है, इसमें अंक प्रणाली है, और बजारी के लिए 1/2 यानी आधा अंक दिया जाता है। ठीक है। अगला देखिए, जूडो में 1 अंक का स्कोर किस पर दिया जाता है? 1 अंक किस में दिया जाता है? जूडो में 1 अंक किस पर दिया जाता है? ये देखिए, जूडो में 1 अंक का स्कोर किस पर दिया जाता है? हाथोई पर, इप्पोन पर, हाजमे पर या बदारी में? तो इसमें दिया जाता है आपका इप्पोन। इप्पोन में 1 अंक मिलता है जूडो में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, जूडो खेल में निम्नलिखित में से कौन सी पेनाल्टी नहीं है? कौन सी पेनाल्टी नहीं है? तो इसमें पेनाल्टी कौन सी? जुडो बा जुई या कोई के कोकू या हंसोको माके या हाथेई? तो इसमें कौन सी नहीं है बताइए? पेनाल्टी नहीं है इसमें। पेनाल्टी पूछी जा रही, पेनाल्टी नहीं है इसमें। 3 पेनाल्टी है, 1 पेनाल्टी नहीं है। तो इसमें जो हाथोई है ये पेनाल्टी नहीं है। ठीक है। हाथोई क्या है? हाथोई शब्द बोलने से क्या है? खेल का हमारा स्टॉप होता है, मतलब ये खेल बंद होता है। अगले देखिए, अगला है, इसमें देखिए ये चीज़ बहुत पूछी जाती है, पिछले भी परीक्षा में ये चीज़ पूछी गई है। ठीक है। इसमें ये देखिए कि मतलब अगर जो पोशाक पहनी जाती है, पोशाक के बारे में पूछा जाता है। ठीक है। पोशाक के बारे में अगर मान लीजिए हम हाथों में जो अगर पोशाक पहने तो उसका ढीलापन कितना होगा? कपड़े का जो ढीलापन है वो पूछा जाता है। ठीक है। तो कपड़े का जो ढीलापन होगा वो 10 से 15 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है ढीला? हमारा कपड़ा कितना होता है? 10 से 15 सेंटीमीटर ढीला होता है, चाहे वो पैरों में हो और चाहे वो हमारा हाथ में हो। ये 10 से 15 सेंटीमीटर कैसा होगा? ढीला कपड़ा होगा। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि हमारी कलाई से कपड़े की दूरी कितनी होगी?
कलाई से जो पोशाक है उसकी दूरी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर। या ये क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि पैरों में कितनी दूरी होती है, पैरों के यानी टखने से कितनी दूरी होगी, वो भी आपकी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर ही होती है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन थे वो थे आपके जूडो से संबंधित। ठीक है, ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर लें, आगे की वीडियो आपको मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।